नमस्कार। ओम गणेशाय स्वस्ति। देवियों और सज्जनों, कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जी का धरती छोड़ने का समय आया तो भक्त दुखी होकर कहने लगे कि भगवान आगे कलयुग आने वाला है, साधु संतों का रहना मुश्किल होगा, वे कैसे रहेंगे, कुछ तो सहारा चाहिए। आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कलयुग में मैं भागवत के रूप में शब्दमय मूर्ति बनकर रहूँगा, श्रीमद् भागवत के रूप में जाना जाऊँगा। तो आइए हम भागवत के कुछ अंश को आज श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। पहले हम भागवत की महात्म्य को समझते हैं। भागवत के महात्म्य को समझने के बाद हम भागवत जी के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार भागवत की महात्म्य शुरू होता है। भगवतः इंदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन ते नयत वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष शब्दमय मूर्ति है। भागवतः प्रोक्तं भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिति तत् भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया कृष्ण चरितम यस्मिन् तद् भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतोः श्री राधा कृष्णाय इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरंगणाम तत्व यस्मिन् तद् भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में 4 अक्षर हैं, भाग व और त। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, ग गीयते नारदादिभिः, व वदन्ति त्रिषु लोकेषु, त तरन्ति भवसागरः, जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं और जो भवसागर से तारने वाले हैं उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्दः, गकारः ज्ञानवाचकः, वकार वैराग्यदश्चैत, तकार संस्कृते तारकः। भागवत में भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, व अक्षर वैराग्य देने वाला है और त संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि उच्चवो, वंशाय चरितं वैव पुराणं पंचरं लक्षणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन किया गया है। मानवांतर में होने वाला राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है, इसीलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वक श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात दी श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनो ना होत परतीति, बिनो परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, 2 अध्यायों में पति धुंधकारी का उद्धार और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। मित्रों, यह थी भागवत की भूमिका। इसके बाद महात्म्य शुरू होगा मंगलाचरण से। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयानि विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं, आध्यात्मिक, मानसिक ताप, अधिदैविक,
देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप और अधिभौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, इन त्रिविध तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण श्री सहित कृष्णाय श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भगवत प्रेमी, यहीं तक विराम था। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किशोरी जी की चैनल भागवत कथा भगवत प्रेमियों के पास पहुंचाने का छोटा सा प्रयास है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए। जय हिंद, नमस्कार।